कांग्रेस का कोई भी नेता हो, कुछ भी बोलेगा तो पाकिस्तान ताली बजाएगा। देश के दुश्मन हमेशा इन पर ताली बजाते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहूँ, जिनके डीएनए में जिहादी घुस गए हों, जिनके रक्त में देशद्रोह समाया हुआ हो। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में हैं। मणिशंकर ने कहा है कि हमारे सांसद पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने दुनिया भर में गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। हम इकलौते हैं जो अपनी छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। अय्यर ने शनिवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में आगे कहा कि यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी अब मणिशंकर अय्यर पर उनके बयान की वजह से हमलावर है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि भारत परमाणु बम की ब्लैकमेल में नहीं आता, ना रहता है, ना सहता है। पर पता नहीं क्यों राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर हो या चिदंबरम, वे कभी पाकिस्तान के मीडिया की भाषा, पाकिस्तान सेना की भाषा, कभी भारत की सेना से हिसाब मांगते, कभी पाकिस्तान को एनओसी जारी करते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन से पाकिस्तान में आतंकी कैंपों की तबाही, पाक सेना का दुख सहन नहीं हो रहा। आखिर क्या रिश्ता है पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में? इस रिश्ते को क्या नाम दे देश? क्या रिश्ता है आखिर? लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस ने सत्ता की लिप्सा में हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाकर करोड़ों सनातनी भारतीयों की आस्था को कलंकित किया। अब सच सामने आने शुरू हुए। कांग्रेस का झूठ बाहर आ गया है। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व, सनातन, भारत, भारतीयता को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जिनके झूठ ने निर्दोष संतों, साध्वियों, राष्ट्रवादी नेताओं को जेल में सड़ाया, कौन है उसके लिए जिम्मेवार? भगवा कभी आतंक का रंग नहीं था, ना होगा। भगवा इस देश की आत्मा है, त्याग, तपस्या और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। कांग्रेस ने इसी भगवे पर दाग लगाने का षड्यंत्र रचा था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने के लिए 60 डेलीगेशन को 33 देशों में भेजा था। डेलीगेशन में 59 सदस्य थे, जिनमें 51 नेता और 8 राजदूत शामिल थे। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बयान दिया, उससे वो चौतरफा घिर गए हैं। देखिए, ये जो नेता हैं, ये पहली बार नहीं, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी बन जाते हैं और पाकिस्तान से आने के बाद भी पाकिस्तानी रहते हैं। जब ये बोलते हैं, न सिर्फ ये नेता, कांग्रेस का कोई भी नेता हो, कुछ भी बोलेगा तो पाकिस्तान ताली बजाएगा। देश के दुश्मन हमेशा इन पर ताली बजाते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहूं, जिनके डीएनए में जिहादी घुस गए हों, जिनके रक्त में देशद्रोह समाया हुआ हो, जिनके चिंतन में सिर्फ पाकिस्तान, जिहादी और चर्च प्रायोजित षड्यंत्र छुपे हों, उनसे आखिरकार भारत के प्रति श्रद्धा, भारतीय संविधान और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति आदर का भाव कोई एक्सपेक्ट न करे। ये कांग्रेस का वो चरित्र है जो पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। हालांकि पहली बार नहीं है, अभी कुछ ज्यादा बढ़ गया है। नहीं तो पिछले 70 वर्षों में भारत का विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था जी? कांग्रेस जिम्मेदार थी। कश्मीर के
जो धारा 370 के माध्यम से कश्मीर को काटने का षड्यंत्र रचे, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस जिम्मेदार थी। 1971 में जब हमने सारा वॉर जीत लिया और 93,000 सैनिकों को हमने पाकिस्तान का बंदी रखा, 1 साल तक खिलाया पिलाया मोटा किया और उसको थालियों पर उसको दे दिया, बिना पीओ के लिए और बिना कुछ और समझौता किए। ये नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, दक्षिण की समस्या है, आपके साउथ की समस्या और है, ये जो श्रीलंका वाली है। ये सारी समस्याओं की जननी कांग्रेस रही है। चीन के सामने सरेंडर करने का काम किसने किया? अगर संघ के समर्थक नहीं होते और वहां कश्मीर में रातों रात हेलीपैड संघ के समर्थक नहीं बनाते, क्या स्थिति होती? कबायली आक्रमण से क्या हम बच पाते? जब चीन ने आक्रमण किया था तो उसमें संघ के समर्थक लगे थे कि नहीं लगे थे? आखिरकार सेना को हर तरह की सहायता सुविधा देने का काम, सरकार का साथ देने का काम किसने किया? संघ के समर्थकों ने किया। ये सनातन संस्कृति ने किया। ये सनातन संस्कृति है जो भारत माता की जय बोलती है, नहीं तो कोई वंदे मातरम में नहीं बोलते। नेताजी होश में आ जाओ। मैं कहता हूं सिर्फ नेताजी नहीं, ये कांग्रेसी जो कुनबा है ना, इसको अपने आत्मचिंतन करना पड़ेगा। सनातन को नेस्तनाबूद करने के दिवासों में भले ही पालते रहना, उसको कुछ नहीं होने वाला। ये इसीलिए इसका नाम सनातन है, इसीलिए इसको नाम हिंदू और हिंदुत्व बोलते हैं। ये हिंद में ही रहने वाला है। पाकिस्तान की जितनी गाओगे उतनी आपकी करनी कटनी है। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था। दोनों देशों के बीच 10 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर पर सहमति बनी थी। वहीं सेना ने ऑपरेशन महादेव के दौरान हाल में पहलगाम के 3 गुनाहगार आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। कांग्रेस का कोई भी नेता हो, कुछ भी बोलेगा तो पाकिस्तान ताली बजाएगा। देश के दुश्मन हमेशा इन पर ताली बजाते हैं। इसलिए ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहूं, जिनके डीएनए में जिहादी घुस गए हों, जिनके रक्त में देशद्रोह समाया हुआ हो, जिनके चिंतन में सिर्फ पाकिस्तान, जिहादी और चर्च प्रायोजित षड्यंत्र छुपे हों,